दोस्तों शेयर बाजार में देखने को मिल रही है बड़ी गिरावट। निफ्टी 4 दिन से गिर ही रहा है, लेकिन आज के दिन अगर हम स्पेशली बात करें, स्टॉक्स बहुत तेजी से गिरे। खासकर छोटी कंपनियां 5-6% नॉर्मल गिरावट रही। कुछ कंपनियां सर्किट लगा के गई है 10-10% का, कुछ 12-13-14% तक स्टॉक्स गिर गए हैं। तो आज की वीडियो में यही जानेंगे हो क्या रहा है ऑल ओवर मार्केट के अंदर, क्या मार्केट की हिस्ट्री रही है गिरावट की, और इससे आपको काफी नॉलेज मिलेगी। सिर्फ निफ्टी ही नहीं, बैंक निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50 सबकी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। पीछे दोस्तों हमने निफ्टी का चार्ट लगा के रखा है। स्पेशली अगर हम निफ्टी का चार्ट देखें, लगातार जो गिरावट इसके अंदर बनी हुई है, 1 2 3 दिन तक हम थोड़ा स्टेबल थे, रिलैक्स थे। देन उसके बाद यहाँ पर ऐसा लग रहा था 25,800 पर ये जो डोजी बना था कि यहाँ से शायद मार्केट रिकवर करे, लेकिन देन उसके बाद बहुत तेजी से गिरावट आई। लगातार 3 कैंडल्स आप देख रहे हैं, बहुत तेजी से गिर रही है। उसके बाद अगर हम बात करें मार्केट के अंदर, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है मार्केट का, वो है ये देखिए, ये वाला जो मार्केट के अंदर सपोर्ट है वो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट, जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि 24,800 मार्केट का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और मार्केट ने क्लोजिंग आज 24,800 की नीचे ही दी है, तो सिनेरियो अच्छा नहीं है। लेकिन कई बार मार्केट ट्रैप करता है, जैसे कि हमने स्टॉप लॉस हंटिंग वाली वीडियो के अंदर भी देखा था कि बड़े प्लेयर मार्केट में एक बार हंटिंग कराने आते हैं, देन उसके बाद वो वापस मार्केट को जहां ले जाना चाहते हैं वो ले जाते हैं। तो मार्केट में ये सपोर्ट टूटा जरूर है, लेकिन मार्केट के अंदर एक नया सपोर्ट क्रिएट हुआ है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो है आज का लो। अगर हम आज के लो की बात करें, वो आज का लो आज मार्केट के अंदर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। और ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, हम मान लीजिए लगभग 24,700। तो अब ये 24,800 से हट करके जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 24,700 पर शिफ्ट हो गया है। अगर मार्केट कंफर्टेबली 24,700 के नीचे जाता है, ट्रेड करना शुरू करता है, तो मार्केट के अंदर और गिरावट एक्सटेंड हो सकती है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस कभी भी प्रिडिक्शन नहीं करती, मार्केट कभी भी अपने आप को चेंज कर सकता है। यहाँ सिर्फ हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि चांसेस है कि हो सकता है, होगा नहीं होगा ये कंपलसरी नहीं है। तो कभी भी प्रिडिक्शन मत माना करे, मार्केट के अंदर एक प्रोबेबिलिटी माना करे कि प्रोबेबिलिटी है। अब अगर मार्केट कंफर्टेबली ट्रेड करता है, तो नेक्स्ट सपोर्ट निफ्टी का कहां पर आ रहा है? तो मेनली दोस्तों अगर हम बात करें, यहां पर एक कंसोलिडेशन पीरियड था। तो अगर मैं यहां पर बात करूं 24,400 से लेकर एक नेक्स्ट सपोर्ट मार्केट का जो बनता है वो 24,400 से लेकर, और ये वाली जो रेंज है 24,000, ये वाली जो रेंज है 24,000 और 24,400, फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता है। तो अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, 24,700 को ब्रेक करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, देन उसके बाद मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट इस रेंज के बीच में कहीं ना कहीं आना चाहिए। और उसके बाद अगर मान लेते ये ब्रेक करता है, तो उसके बाद बात करेंगे, फिर आपको एक वीडियो के अंदर अपडेट देंगे। फिलहाल मार्केट के अंदर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये चल रहा है। अब हम बात करें स्टॉक्स की। अगर हम बात करें, निफ्टी बहुत ज्यादा नहीं गिरा, निफ्टी गिरा ही 1% के आसपास है। जैसे कि हम बात करें, निफ्टी कितना गिरा है? 0.87% गिरा है, लेकिन 24,800 के नीचे क्लोजिंग दिया है, दैट इज नेगेटिव। लेकिन अगर हम स्टॉक्स देखें, कुछ 2%, कुछ 3%, कुछ 2%। और अगर हम हैवी वेट स्टॉक्स की बात करें, जैसे कि HDFC बैंक 2.5% ही गिरा है, बहुत ज्यादा नहीं है। अगर हम बात करें ICICI बैंक की, सिर्फ 0.5% ही गिरा है। अगर हम बात करें कोटक बैंक की, सिर्फ 1% गिरा है। अगर हम बात करें मारुति की, सिर्फ 0.5% गिरा है। कुछ स्टॉक 2-3% तक जा रहे हैं, अदरवाइज ज्यादा जो निफ्टी 50 का स्टॉक है स्टेबल्ड है। लेकिन अगर हम इसी इंडेक्स की कंपैरिजन में अगर हम सिर्फ निफ्टी नेक्स्ट 50 लगाए, तो हमें पता लगेगा गिरावट कितनी एक्सटेंड हो रही है। तो यहाँ सिर्फ निफ्टी 50 का स्टॉक को हटा के देखिए, जैसे हम निफ्टी नेक्स्ट 50 का अगर हम लगाते हैं, तो यहाँ देखिए हमें पता लगेगा। ये देखिए VBL 6% गिरा, टाटा पावर 5.5%, PFC 5.5%, IRFC 5%। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर गिरावट बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो रही है। तो जितनी छोटी कंपनियां, मतलब निफ्टी 50 के बाद निफ्टी नेक्स्ट 50 और ज्यादा गिरी, फिर उसके बाद स्मॉल कैप और ज्यादा गिरे। तो ये जो साइकिल है ना, ये साइकिल इंडिकेट कर रही है मार्केट के अंदर गिरावट कहीं ना कहीं हावी होती हुई दिखाई दे रही है। बाकी अगर हम ग्लोबल क्यूज की बात करें, काफी लोग कहेंगे जी ग्लोबल क्यूज क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। तो जो भी ये इशू चल रहा है, जो भी कंसर्न चल रहा है गिरावट का, ये सिर्फ इंडिया का ही कंसर्न है। अगर हम बात करें S&P 500 की, ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है, यहाँ पर कोई ऐसी करेक्शन नहीं देखने को मिल रही है।
हालांकि देखने को मिल जाए इन फ्यूचर बात अलग है, फिलहाल बहुत ज़्यादा नहीं गिर रहा है। अगर हम नेस्डेक की बात करें, नेस्डेक भी ऑल टाइम हाई पर है। पिछले 5 दिन के अंदर भी आप रुझान देख लीजिए, स्टेबल रुझान है। और अगर एक महीने का रुझान मैं आपको दिखाऊं तो अभी भी टॉप पर ही चल रहा है एक महीने के हिसाब से भी। तो ग्लोबल्स बहुत ज़्यादा नहीं गिर रहे, यही ज़्यादा मार्केट में गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया, लेकिन मार्केट के अंदर दोस्तों ये ध्यान रखिए, बहाने मार्केट में बहुत है। मिडिल ईस्ट का टेंशन है, या फिर रूस यूक्रेन का टेंशन है, क्रूड ऑयल का टेंशन है, रिसेशन का टेंशन है, या भारत के जो इंटरनली कुछ टेंशन है। जैसे कि रिसेंटली एग्जिट पोल के अंदर हरियाणा और जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत नहीं आ रहा। बाकी कल रिजल्ट है, रिजल्ट में पता लगेगा एग्जैक्ट क्या होगा। एग्जिट पोल गलत हो जाते हैं पूरी तरीके से, लेकिन रिजल्ट भी अगर मान लेते वैसे ही आते हैं जैसे एग्जिट पोल है, तो पहली बार ऐसा नहीं है कि बीजेपी हार रही है। भाई पहले भी बीजेपी हारी है, पहले भी कांग्रेस जीती है, दूसरी पार्टी इस मार्केट के अंदर आई है, लेकिन शेयर बाजार तो चलता ही रहा है ना। शेयर बाजार की जो ग्रोथ है वो चलती रही है। हालांकि मार्केट के अंदर सेंटिमेंट बिगड़ता है कभी कभार, सेंट्रल इलेक्शंस के अंदर सेंटिमेंट बिगड़ते हुए हमने देखा एग्जिट पोल के बाद, रिजल्ट के बाद जो भी आया। लेकिन जरूरी नहीं है, मार्केट पहले से चल रहा है। बीजेपी थी तब भी चल रहा है, बीजेपी जब नहीं थी तब भी मार्केट चल ही रहा था। तो मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशंस रहेगी, बहाने तो बहुत मिल जाएंगे मार्केट को गिरने के या बढ़ने के, बढ़ने की भी मार्केट के अंदर बहाने हैं। तो मार्केट बहुत टाइम से बहुत तेजी से बढ़ रहा था, ये सिर्फ हम 1 डे का टाइम फ्रेम देख रहे हैं, दैट्स वाई रीजन हमें थोड़ा सा चार्ट इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अगर हम मार्केट के अंदर टाइम फ्रेम को बड़ा करते हैं, फॉर एग्जांपल 1 वीक करते हैं, तो क्या चार्ट बहुत ज्यादा वीक लग रहा है? नहीं, एक स्मॉल करेक्शन ही तो है। पिछले हफ्ते मार्केट गिरा और इस हफ्ते मार्केट थोड़ी और करेक्शन कर रहा है, स्मॉल करेक्शन है। और अगर हम इसको और बड़ा करें, 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे करें, तो एक ही सिंगल कैंडल अभी रेड दिखी है, उससे ज्यादा दिखी नहीं है। लगातार मार्केट बढ़ रहा था और ऐसी ही एक सिंगल कैंडल यहाँ भी दिखी थी रेड, यहाँ भी दिखी थी, यहाँ भी दिखी थी, यहाँ भी दिखी थी, उसके बाद मार्केट ऊपर बढ़ गया था। तो एज पर टेक्निकल एनालिसिस 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर ऐसी कोई वीकनेस भी नहीं है। और मार्केट देखिए कभी कभार करेक्ट करता है, देखिए यहाँ 3 मंथली कैंडल लगातार रेड थी, तो शायद यहाँ ज्यादा टेंशन लेनी चाहिए थी हमें, लेकिन मार्केट फिर वापस रिकवर करा। यहाँ पर ज्यादा टेंशन लेनी चाहिए थी, 3 रेड कैंडल गई थी नीचे, फिर दैन मार्केट वापस रिकवर कर गई। तो यहाँ पर मार्केट में करेक्शन मार्केट का पार्ट ऑफ द गेम है, मार्केट में करेक्शंस आएंगे ही आएंगे। अब कब तक लगातार बढ़ेगी? कभी तो मार्केट करेक्ट करेगा, बहाने दुनिया में 1000 चलेंगे, चाहे वो एक्सीलेट भी कर दे मार्केट को। लेकिन ग्लोबल क्यूज, अगर हम अमेरिका को देखें, सिर्फ हम अमेरिका की बात करते हैं, अमूमन क्या होता है जब अमेरिका गिरता है तभी ऑल ओवर बड़े क्रैश की पॉसिबिलिटी बनती है। बाकी मार्केट में हो कुछ भी सकता है, जैसा मैंने बोला कि कोई भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकता 1 पॉइंट की भी मार्केट क्या करेगा। जैसे कि देखिए मार्केट के अंदर कुछ गिरावट्स मैं आपको दिखाता हूँ। 2008 में ये देखिए S&P 500 है, मार्केट क्रैश हुआ था, ठीक है, यहां पर एक बार लगाते हैं। तो 2008 में मार्केट क्रैश हुआ था, तो क्या इंडिया क्रैश हुआ था? जी हाँ, इंडिया भी क्रैश हुआ था। 2000 के अंदर मार्केट क्रैश हुआ था, क्या इंडिया क्रैश हुआ था? जी हाँ, इंडिया भी क्रैश हुआ था। अगर 2020 की बात करें, पेंडेमिक वाला क्रैश, तो यहाँ पर जो क्रैश आया था, क्या इंडिया क्रैश हुआ था? जी हाँ, इंडिया भी क्रैश हुआ था। उसके बाद ये वाला जो रुझान है, क्या यहाँ पर हल्का सा जो मार्केट में क्रैश आया था, क्या इंडिया हुआ था? जी हाँ, वो भी हुआ था। तो यहाँ पर आप जो क्रैशेस देख रहे हैं, तो वो जब ग्लोबली होते हैं, अमेरिका में कोई क्रैश होता है अमूमन, अगर हम इंडिया से कोरिलेट करें हिस्ट्री के हिसाब से, तो अगर अमेरिका क्रैश करता है तो इंडिया भी अमूमन क्रैश कर ही जाता है। लेकिन यहाँ पर सिनेरियो उल्टा चल रहा है, इंडिया गिर रहा है, अमेरिका इतना नहीं गिर रहा है, अमेरिका स्टेबल्ड है। तो अगर अमेरिका स्टेबल्ड है तो हमें एक सपोर्ट 100% ग्लोबल का अमेरिका का मिलता है। बाकी अगर अमेरिका बाद में गिरना शुरू हो जाए, वो एक अलग सिनेरियो है। फिलहाल के सिनेरियो के हिसाब से ये है। बाकी मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री दिखाता हूँ, मार्केट की, निफ्टी की हिस्ट्री दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए एक वेबसाइट है, बहुत ब्यूटीफुल वेबसाइट है। इस वेबसाइट के अंदर मंथली वाइज भी करेक्शन प्लस मार्केट कितना बढ़ा वो आपके पास परसेंटेज आती है, प्लस एनुअली मार्केट ने क्या करा वो भी परसेंटेज आपकी आती है। तो अभी हम कितनी गिरावट के अंदर बैठे हैं? अभी अगर हम करंट सिनेरियो के हिसाब से बात करें तो मार्केट ने हाई लगाया था 26,000 के थोड़ा सा ऊपर गया था, और अभी 24,800 के आसपास मार्केट आया हुआ है। तो अबूमन हम मान लेते हैं मार्केट 6% गिरा है या 7%, 6-7% ही गिरा है अभी तक। तो यहाँ पर देखते हैं कि मार्केट में जो हिस्ट्री है उस हिस्ट्री में देखिए 6-7% की गिरावट कहाँ कहाँ आपको देखने को मिल रही है। तो फिलहाल अगर आप पिछले 2-3 साल की बात करें, मार्केट कोई खास गिरा ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए 2020 में यहाँ 6% गिरा था, फिर ये क्रैश आ गया था पैंडेमिक का। पैंडेमिक क्रैश को थोड़ा सा भूल जाइए, इग्नोर करिए। तो ये तो रेयर इवेंट्स होते हैं, लेकिन इन रेयर इवेंट्स के अलावा
ये देखिए 2019 में ये 5.5% मार्केट गिरा था, 2018 में 5% की गिरावट, और फिर 6.5%, 5%, और ये बुलिश मार्केट के अंदर सिनेरियो है, बेरिश मार्केट में नहीं है। बुलिश मार्केट में 5-6% की गिरावट देखिए कितनी कॉमन है। 2016 में 5%, 2016 में फिर 7.5%, 6.5%, 4%, 3.5%, 4%, 6%, फिर वापस 5.5%, 3.5%, 4.5%, 3.5%। तो मार्केट में ये 3.5%, 4.5%, 5-6% की जो गिरावट है ना, अभी तो हम नॉर्मल सिनेरियो के अंदर है, ये सिर्फ करेक्शन है, ये कोई गिरावट नहीं है। मार्केट के अंदर अगर कुछ भी होगा, मतलब बड़े टाइम फ्रेम के अंदर होगा, ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगेगा, देन हमें पता लगेगा। लेकिन मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिख रहा है खराब होता हुआ, लेकिन जैसे मैंने आपको बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाया, एक करेक्शन मोड है और ग्लोबल से ऐसा नहीं गिर रहे हैं। दैट्स वाई रीजन थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस है कि अगर अमेरिका भी साथ साथ में गिर रहा होता तो हमें थोड़ा सा पैनिक होने की कंडीशन इसलिए होती क्योंकि गिरावट एक्सटेंड ना हो जाए। लेकिन अमेरिका नहीं गिर रहा तो कहीं ना कहीं सपोर्ट मार्केट में आ सकते हैं। और ग्लोबल क्यूज जितने भी मिडिल ईस्ट की टेंशन है, क्रूड ऑयल वगैरह, यूक्रेन वगैरह, इसके बारे में लोगों को पहले से ही पता है, बड़े बड़े इन्वेस्टर को ऑलरेडी पता है कि मार्केट के अंदर ही है, और कभी मार्केट गिरेगा तभी तो सस्ते में खरीदने का मौका मिलेगा। अब यहाँ पर एक बार बैंक निफ्टी और बाकी चीजों की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी लगाते हैं, तो बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। ये है दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट। अब जैसे कि मैंने 1 मंथ का टाइम फ्रेम लगा रखा है, क्या आपको गिरावट लग रही है 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे? तो स्विंग बना था वो ऊपर जा रहा है। एक रेड कैंडल बना है 1 मंथ का, ये तो बहुत बार बन चुका है, पिछले कुछ महीनों में भी आपको रेड कैंडल्स मिले हैं बैंक निफ्टी में। तो अभी क्या ऐसा खास हो गया? कुछ भी ऐसा खास नहीं हुआ, लेकिन ज्यादा खास कहाँ हो गया? डेली टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर देख करके हम डरते हैं कि यहाँ पर देखिए कुछ खराब हो रहा है, कुछ हो रहा है, होने को हो जाए खराब, लेकिन अब भी हम ये नहीं कह सकते। नॉर्मल करेक्शन है, 5-6% नॉर्मल गिरता है मार्केट, जैसा हमने हिस्ट्री में भी देखा। तो ये अभी तक नॉर्मल है, लेकिन ये अब नॉर्मल कब हो जाएगा? जब और गिरेगा तब पता लगेगा अब नॉर्मल है। तो फिलहाल पैनिक क्यों करें, राइट? दूसरी बात, अगर हम मार्केट में अगर और भी इंडेक्स लेकर के आते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 की, एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स है निफ्टी नेक्स्ट 50 का इंडेक्स, ये वाला इंडेक्स देखिए। तो यहाँ पर देखिए डेली टाइम फ्रेम में स्विंग स्लो के नीचे क्लोजिंग करी है, तो काफी यहाँ पर पैनिक क्रिएट होता हुआ दिख रहा है कि शायद यहाँ पर टेक्निकल्स और खराब है। लेकिन जैसे मैं बड़े टाइम फ्रेम करूंगा तो ये गिरावट आपको नॉर्मल गिरावट लगती हुई आपको दिखाई देगी। अब जैसे कि देखिए निफ्टी नेक्स्ट 50 को हम कह सकते हैं कि थोड़ा वीक हो रहा है। रीजन बताता हूँ क्यों। अगर पिछले आप मंथली कैंडल्स मैंने यहाँ पर लगाई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लगातार 11 महीने मार्केट में सारी कैंडल्स ग्रीन है। एक लौती कैंडल ये आई है 12वीं कैंडल, जब मार्केट गिरना शुरू हुई है। तो क्या हम इसको गिरावट कहेंगे, करेक्शन कहेंगे? एक नॉर्मल करेक्शन है, सिर्फ करेक्शन की तरह ही इसको लीजिए। मार्केट में बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मार्केट में पैनिक किसको करने की जरूरत नहीं है? जो मार्केट के अंदर रिस्क मैनेज करता है। देखिए मार्केट के अंदर आप नॉर्मली नेकेड विदाउट हैजिंग मार्केट में काम करेंगे तो इस तरीके के पैनिक्स के अंदर आपको डरना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक तो 10-10% गिर गए ना, 12-12% गिर गए, 5-7-6-7% गिर गए। 2-4 दिन मार्केट और गिरी तो वो और गिर जाएंगे, वो 20-30-40% तक मार्केट में गिर जाएंगे। तो ये डर लगता है जब हमारी कैपिटल कम होती है मार्केट में, 20-30-40% मार्केट गिरेगी, कैपिटल गिरेगी, तो हमें डर लगता है क्योंकि उसको रिकवर करने में उतना ही टाइम लगता है। लेकिन मैं मार्केट में नहीं डर रहा हूँ, चाहे मार्केट कल भी गिर जाए, चाहे परसों भी गिर जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट गिरे, मैं दिल से चाहता हूँ मार्केट ऊपर जाए, लेकिन एक सिनेरियो लेते हैं कि मार्केट गिरता है, अपनी गिरावट एक्सटेंड करता है, और ये छोटी करेक्शन क्रैश में अगर बदलती है तो हम मार्केट से कैसे ऑपरेट करते हैं, मतलब मैं पर्सनली कैसे ऑपरेट करता हूं। तो जैसे कि मैं बहुत पहले आपको बता चुका हूं, मैं हर साल मार्केट में पुट प्रोटेक्शन लेकर के चलता हूं, ईयरली वाली। निफ्टी के अंदर 1 साल 2 साल 3 साल तक के ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होते हैं। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, 1 साल वाली पुट, 1 साल वाली जो पुट है वो नॉर्मली अगर हम इंडेक्स से कंपेयर करें, निफ्टी के इंडेक्स से कंपेयर करें, तो कॉस्टिंग उसकी आती है 3 से 4% की आती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि निफ्टी का लॉट मान लेते हैं 6.5 लाख का चल रहा है, तो अगर निफ्टी का लॉट 6.5 लाख का चल रहा है तो इसका 4% हम लगाएंगे। 6.5 लाख का 4% कितना होता है? तो ये दोस्तों फिगर आएगी हमारे पास 26,000। तो लगभग 25-26 हजार रुपए के आसपास की पुट मिल जाती है। 4% के आसपास, 5% के आसपास की कॉस्टिंग आती है।
तो उस पुट को लेकर के रख लेते हैं। तो मैंने 25,000 वाली जो निफ्टी की पुट थी वो ऑलरेडी बहुत टाइम पहले ही लेकर के रखी हुई है। तो यहाँ देखिए निफ्टी 50 ये वाली देखिए, अभी मार्केट क्या है 25,000 से नीचे आ गया है, ठीक है। और मैंने मार्केट के अंदर 25,000 वाली ही पुट ऑलरेडी खरीद के रखी है, जिसकी मुझे कॉस्टिंग आई थी जिसकी दोस्तों मेरे को कॉस्टिंग आई थी 800 रुपये के आसपास, 800-900 रुपये के आसपास मैंने बाय करी थी। तो लगभग वही 20-25 हज़ार रुपये के आसपास की इसकी कॉस्टिंग आई थी। अब 25,000 पर मार्केट आ गया है। 25,000 से मार्केट नीचे जितना भी जाएगा ऑब्वियसली मेरा पोर्टफोलियो गिरेगा, मैं रीबैलेंस भी करूंगा, उसको चीज़ें मैनेज भी करूंगा। लेकिन ये जो 800 रुपये की पुट है ये मुझे प्रोटेक्ट कर रही है। अगर मार्केट भगवान ना करे, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट गिर जाए, अगर मार्केट 20,000 के लेवल पर गिर जाती है तो क्या होगा, मेरा पोर्टफोलियो गिरेगा, ठीक है। हो सकता है उसमें 40-50% का नुकसान आ जाए, मान लेते हैं। लेकिन ये मुझे पैसे देगा ना, ये मुझे दे देगा 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए दे देगा। अब ये जो 1.5 लाख रुपए इसका क्या करूंगा, मैं एवरेज आउट कर लूंगा अपने पोर्टफोलियो को, वो पैसा उसके अंदर लगा दूंगा। और देन जैसे ही ये साल खत्म हो जाएगा अगले साल के लिए मैं फिर एक नई प्रोटेक्शन बाय कर लूंगा। तो तब मुझे मार्केट में डर नहीं लगता है। तो मार्केट में हमेशा मैं कहता हूं कि मार्केट के अंदर इस तरीके से काम करो कि आपका मार्केट पैसा जीरो ना करे, और कम से कम इस तरीके से काम करो कि आपका मार्केट 10 या 20% से ज्यादा पैसा लूज ना करे। 20% मतलब एक हैज आपके पास होना चाहिए। और ये मैं आपको बहुत बार बोलता हूँ कि एक लॉन्ग वाली एक पुट लेकर के रखो मार्केट के अंदर, और वो आपको प्रोटेक्ट करके चलेगी अगर मार्केट में कभी क्रैश आता है। तो मार्केट में फिलहाल अभी नॉर्मल करेक्शन है, नॉर्मल करेक्शन क्रैश में बदल जाए वो फिर बात करेंगे जब बदलेगी। फिलहाल अभी तक 5-6-7% मार्केट का गिरना अमूमन बहुत नॉर्मल सी बात है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, फिलहाल के सिनेरियो के हिसाब से 5-6% अमूमन मार्केट के अंदर आ जाता है, इसको क्रैश में नहीं गिना जाता। आगे अगर एक्सटेंड होगी गिरावट तो आपको वीडियो में प्रेजेंट करूंगा, फिर लेवल्स देखेंगे निफ्टी के क्या लेवल्स आ रहे हैं। और वीडियो वाइंड अप करने से पहले इंपॉर्टेंट अपडेट यही है कि अगर आप मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे सब्सक्राइबर के लिए हमने एक कोर्स लॉन्च करा है जिसमें 3 स्ट्रेटेजीज अलग अलग सेगमेंट में मैंने बताई है आपको। तो वो कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, सिर्फ आपको छोटा सा काम करना है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना है। देन उसके बाद एक गूगल फॉर्म हमने प्रोवाइड करा है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में, उसको फिल करके भेज दीजिए, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 2 से 3 दिन के अंदर ईमेल के थ्रू वो कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। मिलता दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।